फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बाजार के बारे में। फ्राइडे के दिन बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट हुई थी। सेंसेक्स करीब 2200 पॉइंट तक गिर गया था और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ था। लेकिन मंडे से क्या होगा? मंडे से हो सकता है पूरा गणित पलट जाए। उसके पीछे है एक बहुत बड़ी वजह, एक बड़ा रीज़न है, एक फ्रेश ट्रिगर है जिसकी वजह से मंडे को बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो क्या है वो फ्रेश ट्रिगर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर तेज़ी बनती है तो कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। तो मैं आपको 4-5 स्टॉक बताऊंगा विथ स्टॉप लॉस, जो आप उसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। अगर बाजार पॉजिटिव माहौल में रहा तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न अच्छा मिल सकता है तुरंत। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन बाजार में बहुत ही भयंकर फ्राइडे को बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट हुई थी। पिछले एक साल में ये बहुत बड़ी गिरावट थी। लगभग 2200 पॉइंट के आसपास गिरावट हो गई थी सेंसेक्स के अंदर और बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। हर सेक्टर के अंदर गिरावट थी, कोई शेयर ऐसा बड़ा नहीं था जो बचा हो इस गिरावट से। तो उस दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। लेकिन अब बात यह है कि मंडे को क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है जिससे लग रहा है कि मंडे को पूरा पासा पलट सकता है और तेज़ी का माहौल बन सकता है। तो वो रीज़न क्या है देख रहे फ्रेंड्स। GDP के नए आंकड़े हमारे आ गए हैं और बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े। जिस तरह से प्रिडिक्शन किया जा रहा था उससे भी अच्छे अच्छे आंकड़े निकल कर आए हमारे देश के। भारत आर्थिक मंदी से बाहर निकल चुका है फ्रेंड्स। दिसंबर 2021 यानी Q3 के आंकड़ों ने राहत भरी खबर लाई है। GDP में हमारी करीब 0.4% की बढ़त हो गई है। यानी जैसे कि आपको पता ही है, Q2 और Q3 में हमारा GDP माइनस में था, लेकिन अब वो पॉजिटिव हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 21 में 8% की गिरावट का अनुमान था। फ्रेंड्स, NSO द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए हैं। अप्रैल से जनवरी के दौरान राजकीय घाटा 12.34 लाख करोड़ का रहा है और NSO के मुताबिक Q2 से Q3 के दौरान कुल GDP 36.22 लाख करोड़ की रही है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2020 के दौरान यह 36.08 लाख करोड़ की थी। तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है पिछले साल के क्वार्टर। संशोधित अनुमान के अनुसार इस साल कुल GDP 134.09 लाख करोड़ की रह सकती है, जिसके हिसाब से 4% की बढ़त हो रही है पिछले साल से। इससे पहले Q1 के दौरान करीब 23.9% डाउन पर थी हमारी GDP, जिस दौरान संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका था और उस वजह से सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी और उस दौरान भयंकर हमारी GDP गिर गई थी, -23.9% हो गई थी। फिर Q2 में ये थोड़ी सी रिकवर हो गई थी और -7.50% पे थी। उस समय भी माइनस थी, लेकिन काफ़ी उसने रिकवरी दिखा दी थी और इस बार ये पॉजिटिव हो चुकी है हमारी GDP। तो बहुत अच्छा अचीवमेंट दिया है। और जिस तरह से FII को पहले से हमारे इंडियन मार्केट में भरोसा था वो, और जिस तरह से बाउंस बैक दिया है GDP ने, उससे एक पॉजिटिव माहौल बन गया है पूरे बाजार में। और इससे पहले ICICI सिक्योरिटी द्वारा 1722 कंपनियों के Q3 के रिजल्ट के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें इकोनॉमिक सुधार की बात सामने आई थी। यानी पहले से ही क्वार्टर जो रिजल्ट आए थे उससे पता चल रहा था कि इस बार GDP में पॉजिटिव माहौल बन जाएगा। कई एजेंसियों को ये उम्मीद थी कि Q3 अर्थव्यवस्था पॉजिटिव जोन में आ जाएगी और एक शानदार पॉजिटिव ट्रिगर बाजार को मिल गया है। लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे भी अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है GDP की। और अब सोमवार को मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI के फरवरी महीने के आंकड़े सोमवार को आएंगे। साथ में मार्केट में सर्विसेज PMI के आंकड़े बुधवार को जारी हो जाएंगे और सोमवार से ही ऑटो कंपनियों के सेल के आंकड़े भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इन सब के कारण सोमवार से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है और बाजार में भारी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि GDP के आंकड़े बहुत ही शानदार आए और इस वजह से एक बड़ा बूस्ट मिला है बाजार को। लेकिन अभी भी जो ग्लोबल संकेत है वो कमज़ोर हो रहे हैं और वही एक डर की बात है, क्योंकि अमेरिका यील्ड बॉन्ड की जो प्राइस है, भाव में जो बढ़ोतरी हो गई है, उसकी वजह से लोगों का रुझान अब बॉन्ड की तरफ बढ़ गया है और वो शेयर बाजार से पैसे निकाल के अब वहाँ लगाएंगे। तो मार्केट से पैसे निकलने की वजह से वहाँ पर बाजार में गिरावट की संभावना बन रही है और उसका असर हमारे इंडियन मार्केट में भी पड़ सकता है, क्योंकि विदेशी बाजारों के ऊपर तो असर पड़ता ही है इंडिया के बाजार के। लेकिन जिस तरह से GDP के उत्साहवर्धक आंकड़ों ने
आए हैं उससे आंकड़े जो निकल कर आए उससे एफआईआई का निवेश है वो और बढ़ेगी, क्योंकि लगातार एफआईआई हमारे इंडिया के बाजार में निवेश कर रहे हैं और उनको अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा बाजार। तो जिस तरह से जीडीपी के आंकड़े निकल कर आए उससे लग रहा है कि वो फिर से एफआईआई का रुख और तेज़ी से हमारी तरफ अग्रसर होगा। और जिस तरह से अमेरिका के बाजार में मायूसी चाहिए तो वहाँ के जो निवेशक है वो इंडिया की बाजार की तरफ रुख कर सकते हैं और इस वजह से हमारे बाजार में बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो अगर बाजार में बड़ी तेज़ी बनती है तो कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, जिसकी वजह से अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सके। तो जो पहला शेयर है फ्रेंड वो है पीएनबी का। पीएनबी जो क्लोज हुआ था फ्राइडे को 40.75 पर, करीब 2.74% डाउन पर क्लोज हुआ था। तो आप पीएनबी में खरीदारी कर सकते हो, लेकिन आपको 39.80 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यानी आप अगर करंट प्राइस से खरीदते हो पीएनबी 40 रुपये के आसपास, तो आपको कम से कम 39.80 का उस पर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। तो इसमें टारगेट है शॉर्ट टर्म वो है 43.50 का। तो आप 39.80 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदोगे तो शॉर्ट टर्म में आपको 43.50 की प्राइस देखने को मिलेगी। सेकंड स्टॉक है फ्रेंड वो है एसबीआई का। एसबीआई का स्टॉक 91.25 पर क्लोज हुआ था फ्राइडे को, करीब 3.93% डाउन पर क्लोज हुआ है और इसमें भी पॉजिटिव माहौल दिख रहा है। स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसमें बड़ी तेज़ी बनने वाली आगे। तो इसको आपको स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। 385 का स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदें तो बहुत जल्द शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 430 का है। और तीसरा स्टॉक है फ्रेंड वो है आईटीसी का। 203.65 करीब 2.63% डाउन पर क्लोज हुआ था फ्राइडे को। तो इसको आप 198 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं और इसका 218 का टारगेट है। और फोर्थ नंबर का जो स्टॉक है हमारा वो है टाटा मोटर का। तो इसकी जो 321.90 की क्लोजिंग प्राइस थी, 3.38% डाउन पर क्लोज हुआ था फ्राइडे को। तो इसको आपको करंट प्राइस से खरीदना चाहिए जो अभी इसकी क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास, लेकिन 299 का इस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर 300 से नीचे स्टॉक जाएगा टाटा मोटर का तो बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी प्राइस बहुत बढ़ चुकी है और भयंकर गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर आप 299 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदते हो तो इसमें आपको 348 का टारगेट देखने को मिलेगा, जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट भी है। तो बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, तो आप इसमें शॉर्ट टर्म में खरीदारी कर सकते हो। और जो हमारा 5वें नंबर का स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। 2079 पर करीब 3.02% डाउन पर क्लोज हुआ है। इसको 2064 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। तो इसका जो टारगेट है वो है 2140 का टारगेट है शॉर्ट टर्म, वो आराम से आ सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना चाहिए, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है, दोनों तरफ की दिशा बन रही है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगा के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मौका आया हुआ है, प्राइस थोड़ी नीचे है, आप खरीदारी कर सकते हो, बाजार में बड़ी तेजी आगे बन सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो टाटा के टाटा पावर और टाटा स्टील भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो रिकमेंड कर रहा हूँ शेयर वो है एक तो टाटा मोटर, टाटा पावर और टाटा स्टील बहुत ही शानदार है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। एक है एसबीआई का स्टॉक। एसबीआई की अभी जो प्राइस है वो बहुत काफ़ी अंडर वैल्यू लग रही है और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। इसकी प्राइस की जो टारगेट इसके कहे जा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म टारगेट 1000 के आसपास कहा जा रहा है। तो अगर आप इसको इस लेवल पे अगर एसबीआई खरीद के रखते हो तो आपको बहुत जल्दी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। परंतु ग्लोबल जो संकेत है वो कमज़ोर है और उसकी वजह से जो पॉजिटिव माहौल है उसमें भी गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन हमारे जो जीडीपी के आंकड़े उन्होंने बाजार में उत्साह भर दिया और उस वजह से लग रहा है मंडे को मार्केट फिर से बाउंस बैक हो सकता है और एक माहौल तेजी का बन सकता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले लो या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।